आपको लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इसकी पिटिशन है कि मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर की डिपेंडेंट है, और सुप्रीम कोर्ट में उसी तहरीक इंसाफ की पिटिशन है और एक ही नुक्ता जिस पे ये पूरा केस है कि मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ की डिपेंडेंट है। और एक और नुक्ता जो पीटीआई का है वो है कि मरियम नवाज़ तमाम प्रॉपर्टीज़ की बेनिफिशियल ओनर है। अब एक ऐसा बंदा जो दो लोगों का डिपेंडेंट है और बेनिफिशियल ओनर भी है, बताओ, जो कि पीटीआई का स्टांस है, तो मेरे ख्याल में ये जो झूठ की और ख्याली पिलर के ऊपर एक इमारत पीटीआई ने खड़ी की हुई थी, वो आज बिल्कुल उसका कोई निशान नहीं मिल रहा। और वो तमाम ख्यालात और तमाम झूठ जिसके ऊपर सियासत की जा रही थी, मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब को ये पता चल चुका है, और जिसका वो कल ख़ुद भी जिक्र कर चुके हैं कि हमने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था। और आज उनको पता चल चुका है कि कंटेनर पे की गई बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों पर अदालत में केस ना लड़े जाते हैं और ना जीते जाते हैं। कोई दलाइल किसी किस्म की, ये तमाम तीनों जो पिटिशंस हैं ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, और इन तीनों को अगर देखा जाए तो किसी एक स्टांस के ऊपर पिटिशन होनी चाहिए। पहले तो ये इस्टेब्लिश करें कि वो डिपेंडेंट किसकी है, फिर जो दूसरा स्टांस है कि वो बेनिफिशियल ओनर है, जिसके ऊपर एक ट्रस्ट डीड अदालत में प्राइम मिनिस्टर ने पेश की हुई है, रिस्पोंडेंट ने पेश की हुई है। तो ये स्टांस का ख़ुद फैसला उनको करना पड़ेगा कि कन्फ्यूजन जो है उस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन अदालत में केस नहीं लड़ा जा सकता। और एक बार मैं फिर कहूँगी कि जो इल्ज़ाम खान जो इल्ज़ामात लगाते हैं अदालत से बाहर, उसके सबूत पेश करने होते हैं अदालत के अंदर, जिसमें वो बुरी तरह से हमेशा की तरह नाकाम हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो जैसे कि कोर्ट के हवाले से मैं इतना ही कहूँगी कि पीटीआई एक दफ़ा फिर फॉर वांट ऑफ एविडेंस, ना काफ़ी सबूत की बुनियाद के ऊपर कोर्ट के सामने खड़ी थी। कोर्ट को कहना पड़ा उन्हें कि आपका एक तो स्टांस जो आपका मौक़िफ़ है उसके अंदर ख़ुद कंसिस्टेंसी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि मरियम बीबी डिपेंडेंट हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो करोड़ों की जायदाद की मालिक हैं, और फिर इनके वकील को ख़ुद नहीं पता। कल उन्होंने ख़ुद बताया, बुखारी साहब ने कल ख़ुद कोर्ट के सामने कागज़ पेश करके बताया कि इन 4 फ्लैट्स की कुल कीमत जो है वो 1.9 मिलियन पाउंड से कम बनती है, जो उस वक़्त के हिसाब से 9 करोड़ से कम बनते थे। और आज वो कहती है कि ये जायदाद 30 करोड़ की है। तो एक दिन से दूसरे दिन जाते हुए एक ही चीज़ कई करोड़ महंगी हो जाती है। उनके लीडर फरमाते हैं वो जायदाद 4 अरब की है। उससे चंद हफ्ते पहले खान साहब, इल्ज़ाम खान साहब फरमाते थे वो जायदाद 50 अरब रुपए की है। तो इनको खुद नहीं पता किसी चीज़ का, और इस बात को एडमिट करने में उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती कि उनका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, सबूत देना नहीं है। और इल्ज़ाम लगा के वो ये समझती हैं कि एक दिन वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि वो शायद ये इल्ज़ाम लगा के MNA भी रह गए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक झूठा शख्स जो है वो अवाम की अदालत पे जब जाता है तो उसको अवाम रद्द करते हैं। जो एक टेक्निकल बात कोर्ट के सामने आई, और कोर्ट ने ये कहा कि ये इंसिस्ट कर रहे थे कि कतरी लेटर को कंसिडर ना किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि कतरी लेटर को कंसिडर ना करने का इम्पैक्ट क्या है, तो बुखारी साहब फरमाते हैं इमरान खान के साहब के बिहाफ पे कि कतरी लेटर को कंसिडर ना करने का मतलब ये है कि ये फ्लैट शरीफ फैमिली के हैं। तो कोर्ट को फिर पूछना पड़ा उनसे कि ये बात कैसे साबित होगी कि ये फ्लैट शरीफ फैमिली के हैं, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। और फिर बिला आखिर केस के एंड में एक लाइटर नोट पे एक जज साहब को ये ऑब्जर्व भी करना पड़ गया कि शायद ऐसे लगता है कि कल की ये खबरें होंगी कि आपके पास कोई केस नहीं है। लेकिन बात यह है कि खान साहब से बेहतर कौन जानता है कि इमरान खान के पास कोई केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात का परंदा है, और बहुत जल्द ये बात सामने आने वाली है। थैंक यू।
पीटीआई को कोई और काम ढूंढना चाहिए। ये वाला काम तो अगले 10 दिन में ख़त्म होने वाला है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए केस ज़्यादा देर नहीं चलते। हर वक्त मरियम नवाज वो ट्वीट करें तो आपको मसला, वो सियासत करें तो आपको मसला, वो सेहत और तालीम का काम करें तो आपको मसला। आप मरियम नवाज से खौफज़दा इसलिए हैं कि वो सियासी तौर पर आप पर हावी हैं, क्योंकि उनके साथ नवाज लगा है। नवाज शरीफ या जिसके साथ भी नवाज लगा होगा, आप उससे खौफज़दा होंगे। आप 2018 का इलेक्शन इल्ज़ाम की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं, हम काम की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। आपने 3.5 साल कोई काम नहीं किया, हमने तो काम किए हैं। हमने लोड शेडिंग कम की, सीपैक बनाया, दहशतगर्दी कम की, पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस दी, पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करने में मदद की। आपने तो कोई काम नहीं किया, इल्ज़ाम लगाया या एहतजाज किया। और ये इल्ज़ाम जो झूठ की बुनियाद पर बनाया गया, एक मरियम नवाज है, आप कहते हैं वो 2 लोगों की डिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन में कहते हैं कैप्टन सफदर को डिस्क्वालीफाई करो क्योंकि उनकी डिपेंडेंट है। यहाँ कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ की डिपेंडेंट है। खान साहब घर में जाके फैसला कर लें कि वो हैं किसकी डिपेंडेंट। झूठ एक दफ़ा बोलें, सड़क के इस पार एक झूठ बोलते हैं, सामने दूसरा झूठ बोलते हैं। और मसला आपको मरियम नवाज का है और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि आप खौफज़दा हैं 2018 से, नून लीग की उभरती हुई क़यादत से और नौजवानों की लीडरशिप से। और खान साहब, ये बार बार आप इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम उस आदमी पर लगा जिसका बाप मशहूर और बड़ा बिजनेसमैन था, और इल्ज़ाम वो लगा रहा है जिसका बाप करप्शन पर नौकरी से निकाला गया। ज़रा अंदाज़ा करें कि इल्ज़ाम लगाने वाले का बाप भी करप्शन पे निकाला गया, और इल्ज़ाम उस पे लगता है जो कि पाकिस्तान में स्टील का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। हम तो हिसाब दे लेंगे 70 साल का भी, लेकिन आपसे तो पिछले 7 साल का हिसाब नहीं दिया जा रहा। और हम हिसाब देंगे, मरियम नवाज हिसाब देंगी अपने दादा का भी, अपने वालिद का भी, अपना भी, क्योंकि उनका दामन साफ है। और हमारे यहाँ बेटियों के सर पर हाथ रखा जाता है, उसको तोहफे दिए जाते हैं, उनकी इज्जत में इजाफा किया जाता है। खान साहब, क्या ख्याल है, आपके यहाँ तो बेटियों को तस्लीम भी नहीं किया जाता। ये फ़र्क है आप में और हम में। हम केस सच की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, आप झूठ की बुनियाद पर आए हैं। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए केस ज़्यादा देर नहीं चलते। ये 7-8 दिन का खेल है। खान साहब, फिर कोई और तमाशा ढूंढें कि क्या तमाशा करना है, क्योंकि हमने तो काम करना है। आप न सिर्फ तमाशा करना है। थैंक यू। पीटीआई के अदालत में आज कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के हवाले से, और पीटीआई को नून लीग के रहनुमाओं ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगजेब, अनुशा रहमान और तलाल चौधरी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, और मरियम औरंगजेब का इस मौके पर यह कहना था कि झूठ और खाली पिलर पर खड़ी इमारत खोखली साबित हुई है।